अब तक फ्री की योजनाओं पर राज्य के चुनाव के ऐलान होते आए। आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने लोकसभा में नॉन बीजेपी सरकार बनने पर पूरे देश के किसानों को फ्री बिजली देने का ऐलान कर दिया। निजामाबाद की एक रैली में केसीआर ने कहा कि अगर 2024 के लोकसभा इलेक्शन में गैर बीजेपी सरकार बनती है तो वादा करता हूं कि पूरे देश के हर किसान को मुफ्त बिजली दूंगा। वादा कर रहे हैं सबको फ्री में बिजली दे देंगे अगर 2024 में नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बने तो। सुन के मजा आ गया होगा, फ्री बिजली मिलेगा। वादा करने वाले का ट्रैक रिकॉर्ड भी तो देखिएगा। जो लोग फ्री बिजली का वादा कर रहे हैं उनकी सरकारें खुद डिस्कॉम का बकाया नहीं चुका पा रही हैं। तेलंगाना जहां के ये मुख्यमंत्री हैं, जरा सुनिए, आपको कह रहे हैं हम पूरे देश में फ्री में बांट देंगे बिजली किसानों को। तेलंगाना की हालत क्या है? तेलंगाना की हालत यह है कि 2 डिस्कॉम्स जो हैं, यानी डिस्कॉम्स कौन? वो कंपनियां जो आपके घर तक बिजली पहुंचाती हैं, उन डिस्कॉम्स का 11,935 करोड़ रुपया का कर्ज है, यह बकाया है। तो अपने राज्य में बिजली पहुंचाने वाली कंपनी का 11,935 करोड़ रुपया इनसे चुकाया नहीं जा रहा। पूरे देश में फ्री बिजली बांट देंगे किसानों को। और जो जनरेशन कंपनी है जो बिजली बना रही है, जनरेशन कंपनी जो बिजली बना रही है, उसका कितना बकाया है तेलंगाना में? उसका बकाया है 7,388 करोड़ रुपया। तो अपने राज्य में आपसे ना बिजली बांटने वाली कंपनियों का कर्जा चुकाया जा रहा है, ना बिजली बनाने वाली कंपनियों का कर्जा चुकाया जा रहा है, और पूरे देश में बांट दिए। मोदी को हटाओ, हम आएंगे फ्री में बिजली बांटेंगे। अरे पहले अपना कर्जा चुका के दिखाओ ना, उसके बाद देश में बात करना कि कैसे तुम पूरे देश को बांट दोगे फ्री बिजली। विपक्ष की दिक्कत यह है कि मोदी विरोध में वो जिस तरह का एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एजेंडा चल नहीं रहा। मोदी विरोध का एक और एजेंडा फ्लॉप हो गया, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था आज से 8 साल पहले दुनिया में 10वें नंबर पर थी, वो अब 5वें नंबर पर आ गई। जिन नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है इनको कुछ समझ में नहीं आता है, इनको अर्थव्यवस्था समझ में आती है, इनको ABCD नहीं आता है, GST ले ये वो, जो लोग अपने राज्यों की हालत नहीं सुधार पा रहे वो सवाल उठाते हैं। और नरेंद्र मोदी ने बीते 8 साल में क्या किया है, आर्थिक रूप से भारत को कितना ताकतवर बनाया है, कोरोना के संकट काल के बाद भारत को कैसे खड़ा किया है, उसको सुनिए। भारत ने अंग्रेजों को पीछे छोड़ा है। जिन अंग्रेजों ने 200 साल तक भारत को गुलाम बनाकर रखा, आज वो भारत के पीछे खड़े हैं। सोचिए, एक भारतीय के लिए कितने गर्व की बात है कि जिन्होंने हम पर 200 साल राज किया, हमको स्ट्रॉ डाल के चूस लिया, नहीं तो आज हम कहां होते। आज सोचिए वो हमसे पीछे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था 2014 में, आपको पता है, भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था 2014 में दुनिया में रैंकिंग थी, 10वीं रैंकिंग थी। और आज 2022 में हम खड़े हैं, कोरोना जैसा संकट काल झेलने के बाद भी भारत 5वें नंबर पर है। 5 पायदान ऊपर आ गया है। यह है भारत की अर्थव्यवस्था। और भारत से आगे कौन है? सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी। ब्रिटेन को हमने पीछे किया है। और ब्रिटेन की जो GDP है अप्रैल जून में, ये अप्रैल जून का बता रहा हूं, अप्रैल से जून, ब्रिटेन की GDP बैठती है करीब करीब 763 अरब डॉलर। और भारत की GDP इसी समय में कितनी है? भारत की 823 अरब डॉलर। बहुत बड़ा मार्जिन है जो पीछे छोड़ा, 763 अरब और कहां 823 अरब डॉलर। यह है नया भारत। और 2026 तक IMF का अनुमान है, यह IMF का अनुमान सुनिए, IMF कह रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसका अनुमान है कि 2026 तक भारत क्या हो जाएगा? 5 ट्रिलियन
डॉलर, ये भारत की इकोनॉमी हो जाएगी 2026 आते आते। और ब्रिटेन की रह जाएगी 4.3 ट्रिलियन, मतलब बहुत पीछे। कहां हम 5 ट्रिलियन, कहां 4.3 ट्रिलियन। और 2022 की दूसरी तिमाही में ब्रिटेन जो है उसकी अर्थव्यवस्था माइनस में थी, हम 13.5% से ग्रो किए। एसबीआई के रिसर्च पेपर के मुताबिक 2029 में भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर होगी दुनिया में। और कुछ लोग कहते हैं भारत श्रीलंका बनने वाला था या बनने वाला है। मैं तो आपसे कहता हूं, ये जो लोग कहते हैं कि भारत श्रीलंका बन रहा है, भारत श्रीलंका बन रहा है, और आपके पास खबर आती है कि भारत जो है वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, तो आपके पास ये मौका है उन नेताओं को, उन सो कॉल्ड तथाकथित पत्रकारों को पहचानने का कि क्या वो वाकई देश के साथ खड़े हैं। कौन किसकी गोद में बैठा है, ये आपके लिए पहचानने का वक्त है। ये सब लिटमस टेस्ट होता है। उनसे पलट के पूछिए कि तुम तो कह रहे थे कि श्रीलंका बन रहा है, ये तो ब्रिटेन को पीछे छोड़कर ऊपर चला गया। सब कह रहे हैं नंबर 3 इकोनॉमी बन जाएगा 2029 तक। कैसे? इसका मतलब तुम झूठ बोलते थे। ये पूछना शुरू कीजिए, नहीं तो वो एजेंडा चलाते रहेंगे और आप गोल गोल जो है चकरगिन्नी की तरह घूमते रहिएगा।